चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी जुबा से कम और कर्मों से ज़्यादा बात करते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा कठिन है सफ़र तो हम अपने मेहनत और हौसलों से इसे आसान करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। हम बहुत पीछे रह गए हैं। फिर से कैसे पढ़ाई शुरू करें, इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ समझ नहीं आता। और फिर क्या करते हैं, सब कुछ सोचना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि ना नई शुरुआत करने की सोचेंगे ना ही परेशान होंगे। पर क्या आपके इस डिसीजन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? नहीं ना। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर आप अभी भी शुरुआत नहीं किए तो बहुत पीछे रह जाएंगे? और हार जीत को सोचना ही क्यों है? आपका जो कर्म है वो तो करो। कब तक ऐसे ही सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करोगे? किसी ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। तो जो हो गया उसे अब तो कुछ नहीं वो कर सकते ना, अब तो नहीं बदल सकते, बल्कि उसे सोच सोच कर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जरूर खराब कर सकते हो। तो ऐसा करना ही क्यों है फ्रेंड्स? चलो ना नई शुरुआत करते हैं। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें। रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। हालांकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई जस्ट ट्राई टू शेयर समथिंग टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन थैंक यू, बट अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलो आज कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। इस ईयर ही मैंने आईजीआईएमएस से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है। मैं ये चैनल ड्यूरिंग कोर्स ही बनाई थी, बट कॉलेज की वजह से, मतलब कॉलेज का इतना सारा वर्क, स्टडी, क्लिनिकल, इन सारी चीज़ों की वजह से मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो फर्स्टली आई वांट टू से सॉरी टू यू। एंड अब भी मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मैं रेगुलर रहूँगी, बट हाँ, मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। क्योंकि धीरे धीरे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। पहले कॉलेज की थी, अब आगे की पढ़ाई की, कैरियर की, जॉब की, इन सब की। खैर, लाइफ है तो ये सारे मोड़ तो आते ही रहेंगे और हम सबको इससे गुजरना है। तो क्यों ना हम इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। हाँ, फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत तो परेशान सब होते हैं, पर क्या बस सोचने से हो जाएगा? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सोचो ही मत, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? पर हाँ, साथ में अपना कर्म भी करते रहो। हाँ, अभी मैंने भी रूम चेंज किया, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ थी वहाँ से ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकती थी, या फिर वहाँ से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और इन फ्यूचर मैं अपने आप को अब कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती थी। इसलिए मेरा जो दिल किया मैंने वो किया, और मैं आपको भी यही कहूँगी, जो दिल करे वो कर लो। लाइफ है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि ये सही भी ना हो सकता है कि ये बहुत सही हो। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप ना किसी से कम नहीं हो, बस आप स्वयं ही खुद को दूसरों से कम आंक लेते हो। मैं तो कहती हूँ, खुद को दूसरों से कंपेयर ही क्यों करना है? आपकी एबिलिटी के बारे में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। फिर क्यों खुद को कंपेयर करना? अक्सर हम सोचते हैं हमें ये बनना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पर क्या आपने ये कभी सोचा कि आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं, तो कभी खुद को थोड़ा सा वक्त देकर सोचिएगा ज़रूर। हाँ, कोई भी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकता, और फिर दूसरों के लिए परफेक्ट बनना ही क्यों है? आपको पता है ना, आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप सही होंगे ना, तो चाहे कोई आपके प्रति कितना भी निगेटिव क्यों ना सोचता हो, एक दिन पॉजिटिव सोचेगा ही। और फिर ना भी सोचे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी एक पीसफुल लाइफ के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मेरे कहने का मेन मतलब बस इतना है
कि आप अपना कर्म करते रहो। खैर, ये ज्ञान की बातें सुन सुनकर आप भी ना बोर हो गए होंगे। अच्छा चलो, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस नए रूम में मैंने क्या-क्या किया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं सुबह से ही सफाई में ही लगी हूँ। सुबह नहीं, आफ्टरनून से, जैसे कि आफ्टरनून में मुझे ये रूम मिला, तो सबसे पहले मैंने पूरे रूम को अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर उसके बाद नहाने चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल-धूल हो गया था। उसके बाद आने के बाद मैंने कुछ कलरफुल पेपर लिए और कुछ पेपर के साथ मैंने अलमीरा को सबसे पहले डेकोरेट करने का प्रयास किया, मीन्स थोड़ा अच्छा लगे इस तरह से थोड़ा ट्राई की। तो सबसे पहले मैं पूजा वाला रैक बनाई, उसके बाद वो बुक्स कॉपी रखने के लिए ये सारा कुछ मैंने बना दिया। इसके बाद मैंने अपना स्टडी पॉइंट बनाया, उसके लिए सबसे पहले मैंने स्टडी टेबल को कवर किया। उसके बाद मैं कुछ चार्ट पेपर्स लगाई और कुछ क्योट्स लिखे और फिर ये रहा हमारा फाइनल लुक। और ये सारा कुछ डेकोरेशन, कुछ पेंटिंग जो मैंने की थी, जैसे ये शिवलिंग का और ये मछली, ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया था। तो मैं ये सब भी कुछ भी यहाँ पे डेकोरेट कर दी और इस तरह से मेरा पूजा वाला रैक और ये सारा बुक्स कॉपी इधर ये सारा कुछ रखी। उसके बाद मैं सोची चलो अब फ्रेश होने के बाद फिर मैं सोची चलो अब कुछ रूटीन्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉलेज के टाइम में तो कॉलेज का जो रूटीन्स था उसको फॉलो कर रही थी। फिर कॉलेज खत्म हुआ तो कुछ रूटीन था ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो चलो फिर न्यू रूटीन बना लेते हैं। तो पहले मैं वो रूटीन बनाई और फिर रूटीन बनाने के बाद मैं उसे सामने ही लगा दी ताकि मुझे याद रहे और मैं उसे फॉलो कर सकूं। तो फिर थोड़ा बहुत मुझे वक्त मिला रूटीन बनाने के बाद, तो मैं सोची चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं, कल तो कभी आता नहीं है। तो सबसे पहले मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आज बस थोड़ा सा स्टडी की ताकि आज से ही मैं स्टार्ट कर सकूं। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ी, इसके बाद मैं दूध पी और फिर मैं सोने के लिए चली गई। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।